वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब। एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि हम मैथ, रीजनिंग और जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार मैथ का जो हमने सीरीज शुरू की थी, जो संख्या पत्ती को स्टार्ट किया था, वो हमने उसके 4 पार्ट कर लिए हैं। तो आगे उसके संख्या पत्ती अप्रोक्सीमेट हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो भी नए उसके कॉन्सेप्ट हो गए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे क्वेश्चंस के वीडियो होंगे वो सीरीज़ वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल पे बने रहिए। आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, जो कि आपने सीख रखा है तो भी अगर आपका कुछ रह गया है तो वो आपको इन वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्थानीय मान वगैरह और शेषफल वगैरह के क्वेश्चन करेंगे, वो संख्या पत्ती से एक प्रकार से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, इसमें स्थानीय और जातीय मान का एक जो और कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो 68,915 यानी कि 68,915, इसमें एक का स्थानीय मान क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू इसके अंदर पूछी गई है। तो देखो, एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक किस फॉर्म के अंदर है। देखिए, मैंने आपको बताया था इकाई दहाई, यानी ये दहाई की फॉर्म के अंदर है। इकाई और दहाई, इकाई पे हमारा 5 है और दहाई पे हमारा 1 है, तो ये 10 की फॉर्म के अंदर है, यानी 10 की। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10। और जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान क्या कौन सा होता है, जो एक्चुअली में दिखाई दे रहा है। तो इसकी जाति क्या होगी, 1, यानी कि जातीय मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे 2 है, ठीक है, पीछे मैंने क्वेश्चन कराए उनसे आगे है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, बाद में इसे करना है। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। इसके अंदर करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए, मान लो वो संख्या x है, मान लो वो संख्या x है, ठीक है। तो 119 से भाग इस x को देंगे, ठीक है। x को भाग देना है हमें 119 से, ठीक है। 119 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा हमारा, 19 दे रखा है इसने, 19 शेष बचेगा। उसी संख्या को 17 से, यानी इसी x को हम 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब देखो, हमें यहाँ पे x की जगह क्या क्या लेना है, एक प्रकार से x की जगह हम लेंगे अब 119। 119 पहले देखेंगे, जो 17 से कट रही है वो संख्या 17, 17 से कट रही है क्या ये, देखो 7 से गुणा करे 17 को, 7 17 इंटू 7 करे, 7 7 49, 9 बच गए 4, 7 एकम 7 और 4 11, 119 डिवाइड हो रही है 17 से। मान लो वो संख्या 119 ही है, ठीक है। अगर 119 को 119 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष बच रहा है 19। शेष के कब बचेगा, अगर 119 को 119 में भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, एक इसमें 19 ऐड और कर देंगे तो यानी कि ये शेष बच जाएगा 119 से भाग देने पर। तो 119 में 19 शेष जो ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बनेगा, 9 9 18 80, एक एक और एक 2 और एक 3 और एक 138 हमारा बन गया, ठीक है। 138 मान लो वो संख्या है जो 119 से भाग दी तो 19 शेष बचा, ठीक है। अब करना क्या है, उसी संख्या को 17 से भाग देना है, ठीक है। तो वो संख्या 138 थी, अब 17 से भाग देंगे तो क्या हमारा शेष बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो हमारा शेष बचता है ना वो देख लेना है कि 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 19 शेष बच रहा है, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से अगर हम इसे 19 को डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा हमारा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर बचे, 2 बचेगा जो हमारा शेष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 14 की पावर 15 और 13 की पावर 18, 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य रूट गुणनखंड है। तो इसके अंदर हमें गुणनखंड का मतलब क्या है, यानी गुणा जो संख्याओं का हमें टूट सके संख्याएं, ठीक है, उन उससे आगे टूट ना सके वो संख्या। जैसे 14 है, ठीक है, 14 है अपने पास, 14 की पावर 15, 13 की पावर 18 और 5 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर कितनी है 15, 2 की पावर 15 है, और 13 की पावर 18, 5 की पावर 8। ठीक है, तो अब इसे देख लो, अभाज्य रूट गुणनखंडों के अंदर तोड़ना है। 14 को हम एक प्रकार से इसे तोड़ेंगे, यानी कि तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 × 7, 2 7 14 होता है। तो इस ये ब्रैकेट आ गया बाहर, इसकी पावर 2 7 की पावर 15 होगी दोनों की, 2 की पावर 15, 7 की पावर 15। फिर देखो इंटू 13 की पावर 18, 13 की पावर ऊपर क्वेश्चन में 18 दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में 18 दी हुई है तो नीचे भी हम 18 लिख देंगे, क्योंकि 13 का एक प्रकार से संख्या कटती नहीं है 13। ठीक है, और 5 × 5 की पावर 8, 5 भी किसी में नहीं कटती है, तो इसी को ऐसे उतार लेंगे। इनको उतारने पर देखो ये नीचे उतार लिया। अब आगे देखो 2 की पावर 15, इसके एक प्रकार से 15 गुणनखंड। ठीक है, 7 की पावर 15, इसके भी 15 गुणनखंड, 13 की पावर 18, इसके भी 18 गुणनखंड, और 5 की पावर 8, इसके भी इतने गुणनखंड। तो इनको ऐड करने पर टोटल हमारा 56 आ गया। यही हमारे अभाज्य रूट गुणनखंड हो गए। आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको दोबारा देखें, वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब नीचे जो क्वेश्चन दिया है 49 की पावर 15 और -1 किससे पूर्णतः विभाजित होंगे। तो अब देखो एक की पावर चाहे कितनी कर दो, एक की पावर कितनी ही कर दो तो कितना रहेगा हमारे पास, एक ही आएगा। तो एक की पावर 15 करेंगे हम यहाँ पे, जो 49 की पावर 15, यानी 49 की पावर 15 और -1 की पावर भी 15। तो देखो दोनों की पावर सेम है, नीचे घट जाएंगे, 49 में से एक गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 48। ठीक है, 48 बचा, तो 49 में से एक गया 48। 48 ये किस किस से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 का, 3 का, 4 का, मैंने आपको नियम पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है, तो 2 में, 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से, 6 से, 8 से, इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि इन्हें दो संख्याओं का योग 70 है। ठीक है, जैसे x + y, इनका योग क्या है 70, और उन संख्याओं का अंतर 14 है। x - y का अंतर क्या है 14। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या होता है इनका, उन संख्याओं का अंतर 14 है तो वे संख्याएं बताओ। एक बार तो देखो x + y, x - y दोनों एक बार अंतर दिया हुआ है, एक बार ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब इनको देखो, बड़ी संख्या, दोनों संख्या निकालने के लिए एक बार तो 70 और 14 को ऐड कर दो, 70 + 14 बट्टा कर दो 2। ठीक है, अब देखो 70 और 14 कितना होता है 84, 84/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 42। 42 हमारी एक संख्या आ गई। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या को 70 - 42 करेंगे तो कितना आएगा 28। 70 - 42 करेंगे तो 28। सेकंड संख्या 28 हो जाएगी, क्योंकि 70 के अंदर से 42 डिवाइड, योग 70 है, देखो इनका 70 है, तो एक संख्या तो हमने निकाल ली 42 है, और दूसरी संख्या निकालने के लिए इस योग में से, यानी दो संख्याओं का योग है, इसमें से 42 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर 70 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगी, दो हमारी सेकंड संख्या है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो, 70 - 14 जो अंतर है वो घटाएंगे,
आया 56, 56/2 करेंगे तो हमारा 28 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 23 से गुणा करने की बजाय 32 से गुणा कर दिया। ठीक है, सही उत्तर से 63 अधिक आया, वह संख्या क्या है? दोबारा क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या को 23 से गुणा करने की बजाय 32 से गुणा कर दिया, वह सही उत्तर से 63 अधिक आया। हमने पहले कितने से गुणा करना था? हमने 23 से गुणा करना था। हमने कितने अधिक से गुणा कर दिया उस संख्या को? 7, यानी 32। 32 से गुणा किया, -23 करेंगे तो कितना अधिक से गुणा किया है? देखो 7, 8, 9, 9 अधिक से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, अब यही चीज़ हमें नीचे सोल्व करके बताया हुआ है। देखो -x, उस संख्या, मान लिया कि वो संख्या x है, हमने क्या किया? 32 से गुणा किया बाद में, और 23 से गुणा किया हमने पहले। इनका अंतर क्या है? हमारा 9x है। ठीक है, ये जो 9x दे रखा है, ये 9x आया, और बराबर क्या है? 63 के। जितने अधिक से गुणा किया तो अधिक हमारा 63 आया। ठीक है, अब देखो x का मान कितना आएगा? 9 से डिवाइड करेंगे 63 को, 7, 9 7 है 63, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वही 7 संख्या थी, या फिर 7 वो अंक था जिससे हमने 23 से गुणा करना था, परंतु हमने 32 से किया तो 63 अधिक आंसर आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट अगला आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है? 2 से 14 के बीच 13 से विभाजित संख्या कितनी होगी? कितनी ऐसी संख्या है जो 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित हो? ठीक है, अगर मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया है क्वेश्चन में तो ये सही है। देखो 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? तो हमने इसमें करना क्या है? इसमें संख्या जितने तक भाग जाए तो वही आंसर होगा, चाहे शेषफल कुछ हो। ये बाद की प्रोसेस है। पहले की प्रोसेस क्या है हमारी? देखो 500 पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या है, और माइनस कर देंगे 200। ठीक है, बट्टा में 13 से विभाजित करना है तो 13 लगा दो। अब देखो 300 आया, 500 में से 200 गया 300, 300 में 13 से डिवाइड करेंगे, जहाँ तक भाग जाए। जैसे देख 13 दूए 26, 30 में से 26 गए, बचे 4, 40, 13 तिये 39, आगे भाग जाएगा? जाएगा नहीं, तो 23 हमारा क्या हो गया? आंसर। 23 वो संख्या है जो 13 से विभाजित है, जो संख्याएं 200 से 500 के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 6156 डिवाइड बाई रूट। तो देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसके अंदर देखें तो 6156 डिवाइड बाई रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 53, यानी 53 बराबर 4028। इसे बोर्ड मास से हल करना है। ठीक है, हमें तो इसे किस प्रकार करेंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत किया हुआ है। आगे यहाँ पे देखें, 6156, अब देखो इंटू 53। ठीक है, बाई होगा हमारा रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा? 6156 के बराबर ये देखो यहाँ पे 4028 दिए हुआ है। जब हम 6156 और 53 को 4000 से काटेंगे तो इस साइड आ जाएगा हमारा 81। ठीक है, 81 आ गया। फिर ये रूट क्वेश्चन मार्क का जो 4000 की साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इसके इक्वल में आ जाएगा रूट क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से ऊपर हम रूट को हटाएंगे तो 81 के ऊपर आ जाएगी स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, 81 की स्क्वायर कितनी होती है? 6556, 6561। ठीक है, 6561 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इसके अंदर क्या दिया हुआ है? 3 द्वारा गुणित 3 क्रमगत संख्याओं का योग कितना है? 90। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 द्वारा गुणित यानी कि वो 3 से गुणा होगी या 3 से विभाजित होगी वो संख्या। ठीक है, उनका योग क्या है? 90। तो उन तीनों संख्याओं का योग 90 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले योग है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 जो आएगा हमारा वो एवरेज आ जाएगा, यानी कि मीड
मिड में जो आएगा, बीच के अंदर आएगा, वो हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो देखो हमारी तीन संख्याएं जो 3 से गुणित कौन कौन सी होगी, जो बीच में आएगा वो 30, उससे 3 प्लस करेंगे 33, उससे 3 माइनस करेंगे 27। ये 27, 30, 33 हमारी क्या होगी, वो संख्याएं होगी जो 3 द्वारा गुणित क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्रमानुसार 27, 30, 33। तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। देखो कोई संख्या है, जैसे हमने x मान लिया, ठीक है, इसके अंदर x मान लिया, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 इंटू कर दिया इसको 1/3, मान लो वो x संख्या है और उसका 1/3 उसके 5वें भाग से, उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। अब देखो उसका 5वें भाग से, यानी कि ये ज़्यादा है x इंटू 1/3, यानी कि 1/3 उस संख्या का 1/3 उसके 5वें भाग से ज़्यादा है, कितना, 16। तो इसमें से यानी 1/5 माइनस करेंगे तो ये हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 5 से 15 एलसीएम आ गया, और 3 को 5 से करेंगे डिवाइड, 15 को 15 से करेंगे डिवाइड, 3 5 से 15, फिर जो 5 आता है उसको ऊपर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, ये हमारा आ गया यहाँ पर 5, 5 माइनस, माइनस का निशान माइनस, और बाद में 5 ये जो नीचे दिया हुआ है इसको 15 से करेंगे डिवाइड, 15 को करेंगे इस 5 से डिवाइड, 5 3 15 और 3 एकम 3, 5 माइनस 3 बट्टा हो गया हमारा 15। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, 16। ठीक है, अब ऊपर क्या आया, 5 में से 3 गए 2 बट्टा 15, बराबर क्या आया हमारा 16। अब देखो ऊपर से ऊपर कटिंग हो जाएगी, 2 से 16 कटेगा, 2 8 16, और 15 जो है भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, 15 8 120, हमारा x का आंसर कितना आ गया, 120, वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 120 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 16 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 567 से विभाजित 58 701 का निकटतम पूर्णांक कौन सा है। अब पहले हम देखेंगे कि 5 6 7 खुद किससे विभाजित है, तो 3 का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो पहले की वीडियो देखें जो मैंने संख्या पत्ती करवाई है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उनके अंदर दिया हुआ है। तो इस 5 6 7 को हम ऐड करेंगे तो 18 आ गया, 18 जो क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब 18 से ये देखना है, मतलब 18 से डिविजिबल वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर अब आपको ऑप्शन चेक करने होंगे, जो ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आएंगे, तो आप 5 8 9 6 8 ऑप्शन में दिया है, तो इसको ऐड करेंगे तो 36 है, 36 जो क्या है हमारा 18 से डिविजिबल है, जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। इतना ये जो 58 968 होगी यही हमारी वो राइट संख्या होगी, जो निकटतम पूर्णांक है 58 701 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, कुल संख्या कितनी होगी। यानी 9 और 6 से विभाजित होने वाली उन संख्याओं की संख्या कितनी है जो 100 और 200 के बीच आती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इनके अंदर क्या करना है, हमें पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो एक ही संख्या से डिविजिबल का था। ठीक, इसमें 2 दे दिया, तो इसमें 2 दे दिया तो हमें देखना है 6 और 9 का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि 6 और 9 का एलसीएम 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, हम 200 को भाग देंगे 18 से। ठीक है, 18 से जो हमारा एलसीएम आया उससे डिवाइड करेंगे और माइनस कर देंगे 100 बाई एलसीएम 18। तो अब इसको जहाँ तक भाग जाए वहाँ तक देना है हमें, पूरा कट नहीं करना है इसको, जैसे 2 एकम 2 ऊपर 100 2 नी में 18, 11 9 99, यहाँ पे आया 11, एक साइड आ गया हमारा 11। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 नी में 18 50, अब 50 को 9 से डिविजिबल करेंगे, 9 9 चौके 36, 9 5 45, तो 5 आ गया,
पूरा आगे तक नहीं देना है विभाग, जहाँ तक जाए वहीं तक हमें डिवाइड करना है इसको। 11 में से 5 गए, कितने बच गए? 6। 6 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है? 200 एवं 600 के बीच उन समस्त संख्याओं का योगफल निकालो जो 16 से विभाजित है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पूछ लिया? जो उनका योग निकालना है, वो संख्या ज्ञात नहीं करनी है हमें, उनका क्या करना है? योग। अब देखो 600 में से माइनस करेंगे 200, बाई करेंगे 16। अब 400 बट्टा 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, 4 एकम 4, 100 ऊपर 4 चौका 16, 100 को 4 से विभाजित करेंगे 25 आएगा। ठीक है, 25 नंबर है जो 16 से डिविजिबल है। इतने नंबर है इनके बीच जो 16 से डिविजिबल है। अब क्या करना है? इनका योगफल करना है। ठीक है, अब देखो योगफल करने का क्या है? 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 करेंगे 10,000। हम 10,000 जो है हमारा इन संख्याओं का योग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि 400 कैसे आया, इसको निकालने के लिए हम देखना पड़ेगा कि 200 के समीप कौन सी संख्या है जो 16 से विभाजित है। तो 200 के समीप 208 है। ठीक है, और 600 के समीप कौन सी है? तो 600 के समीप 592 है। इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा जो एवरेज आएगा। एवरेज को यानी औसत होता है, उसको हम 16 से जो 25 है ये हमारी संख्या, उससे गुणा करेंगे तो हमारा एडिशन आ जाएगा। ठीक है, योगफल आ जाएगा जो इन संख्याओं को पूछा है। ये हमारा 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो एवरेज आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो औसत करेंगे हम तब समझ में आएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं टॉपिक। संख्या पत्ती, सरलीकरण हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गए, और बोर्ड मास वगैरह जो सरलीकरण के अंदर आ जाते हैं, और भी परसेंटेज हो गए, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप इनमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आगे आपके समझ में आ जाएंगे सब कुछ। आप एक बार इन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करें खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से 300 तक 19 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? अब देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया। 1 से 300 के बीच 300 से डिवाइड करेंगे हम 19 को, 15 तक जाता है हमारा भाग, आगे जाएगा नहीं। तो 15 टोटल नंबर्स है जो 19 से डिविजिबल है, जो 1 से 300 के बीच है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 400 तक 3 या 7 दे दिया। अब इसमें अथवा की रूल लग गया, मतलब या तो 3 से होने चाहिए या 7 से होने चाहिए, दोनों से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो दोनों से डिविजिबल कैसे करते हैं हम? पहले हमने देखा है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों से डिविजिबल करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम आएगा 21। ठीक है, तो इन दोनों से डिविजिबल है वो निकाल लेंगे जो 400/21 करके निकलेंगे, और दोनों से डिविजिबल अलग अलग डिविजिबल है वो हम यहाँ पे निकालें। 400/7 प्लस 400/3, इनको जब हल करेंगे हम तो नीचे देखें, हम इनको हल करेंगे तो देखिए 57 इसका आएगा। 400/7 करेंगे 57 आ गया, प्लस 3 से 400 को डिवाइड करेंगे 133 आ गया। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए, प्लस कर दिया। माइनस 400/21 करेंगे तो हमारा 19 आएगा। तो इनको प्लस करके 57 प्लस 133 और माइनस 19 करेंगे तो 171 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कंडीशन दी हुई है? या 7 से या 3 से, लेकिन दोनों से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगाया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकाई अंक का। इकाई अंक मैंने आपको भली भांति करवाया है, तो आप अगर पीछे क्लासें नहीं देखी है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप पीछे की क्लासें देखिए। तो इसमें क्या है? देखो 7 के ऊपर पावर दी हुई है 95, -3 के ऊपर पावर है 98। तो मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 95 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, 92 तक जाएगा हमारा भाग। तो 7 की पावर हम जितना बचे उतना ले लिया, 3 माइनस। अब देखो
यहाँ 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 56 तक भाग जाता है, 2 बच गया। 3 की पावर हमने ले ली 2। अब देखो 7 की पावर 3 कितनी होती है 343, और 3 की पावर कितनी होती है 9। तो 343 माइनस 9 करेंगे 334 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये फिर देखो पीछे वाले क्वेश्चन आपने देखने पड़ेंगे, पीछे वाली वीडियो देखने पड़ेगी तभी आपको क्वेश्चन प्रॉपर आएंगे। उन्हें देखे बिना आपको आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए यदि n एक प्रकर संख्या हो तथा ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। अब देखो 10 की पावर n है, 10 की पावर n ले ली मैंने। अब देखो ए की पावर कितनी भी लो, मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन करवाया इसी वीडियो के अंदर, तो आप वो भी याद रखिए, ये देख लीजिए पीछे से, ठीक है। तो 10 की पावर n लेंगे कितनी भी मान लो n को, ठीक है। 1 की पावर n लेंगे कितनी भी, 1 की पावर कितनी भी हो वो एक ही रहेगा। हमने माना कि n एक प्रकार से क्या है, एक है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 आएगा, और 1 की पावर 1 लेंगे तो 1 आएगा। 10 माइनस कितना हो गया 9। अब 9 की पावर n है, 9 की पावर n आ गया हमारे पास, यानी 10 की पावर n, 1 की पावर n माइनस करेंगे 10 की पावर से तो 9 की पावर n आ गया। अब n का मान ज्ञात करना है, तो 9 की पावर n के बराबर दिया हुआ है 4707 दिया हुआ है, तो n हमारी पावर रहेगी, और 4707 जो इनके इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 4707 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 523 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को क्रमशः, ये अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेंगे, 11 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेंगे, 13 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेंगे। यदि विभाजकों के क्रम उल्ट दिए जाएं, यानी कि उल्टे कर दिए जाएं, पहले 13 से डिवाइड करें, फिर 11 से करें, फिर 9 से करें, तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए